हाँ चलो। हेलो स्टूडेंट, मैं अजय सिंह। आपको मैं बंसल क्लासेस हिंगोली में बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज हम स्टार्ट करेंगे 10 सीबीएसई के साइंस की बुक में जो बायोलॉजी का सिलेबस है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है कि किसी भी मंजिल पे पहुंचने के लिए पहले उसका आपको ट्रैक याद होना चाहिए। उसका जो ट्रैक है, मतलब उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप किस रास्ते से वहां पे पहुंच सकते हो, उसके बारे में सारी नॉलेज आप लोगों को होनी चाहिए। तो 10 सीबीएसई में 10 बोर्ड एग्जाम के अंदर आप अच्छा स्कोर करें, उसके लिए पहले इंपॉर्टेंट है कि आप पहले 10 सीबीएसई का जो साइंस के अंदर बायोलॉजी का जो पोर्शन दिया हुआ है, उस पोर्शन को आप अच्छी तरीके से, उसका जो सिलेबस है वो सही तरीके से एक बार समझे कि कौन सा सिलेबस आपके हैं, कौन सा नहीं है। क्योंकि सीबीएसई ने एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी, उस बुक के अंदर कुछ चैप्टर को स्किप किया है, कुछ चैप्टर को डिलीट किया है और कुछ टॉपिक उसमें हटाए हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे 10 सीबीएसई का सिलेबस, उसके बाद हम पहला चैप्टर जो आपका है वो स्टार्ट करेंगे। देखो, कुछ बच्चों के पास क्या होती है कि नई एनसीईआरटी होती है, तो नई एनसीईआरटी के अंदर क्या होगा कि सिलेबस, लेकिन जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है, जैसे कि आपने देखा होगा नॉर्मली कि अगर घर के अंदर कोई बड़ा भाई है, तो उस बड़े छोटा भाई है, तो छोटे भाई को क्या होता है कि जो भी चीजें मिलती है एक तरीके से बड़े भाई की पुरानी मिलती है, जैसे कि चाहे वो बुक्स हो, चाहे आपके कपड़े हो। तो जिन बच्चों के पास पुरानी बुक्स है, तो उसमें जो सिलेबस है वो पुराना वो सिलेबस दिया हुआ है, तो उसको थोड़ा सा हम देखेंगे कि कौन सा सिलेबस आपका डिलीट कर दिया गया है, कौन सा पोर्शन आपके सिलेबस में है, वो सारी चीजें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें, पहले तो हम साइंस की बात करते हैं। तो आप सभी का 10th बंसल क्लासेस में वेलकम है। दूसरी बात, हम 10 सीबीएसई के अंदर आपको पता है कि साइंस की बुक है, वो जो साइंस की बुक है उसके अंदर 3 पार्ट दिए हुए हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका बायोलॉजी, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका फिजिक्स। जो आपका साइंस का जो एग्जाम होता है बोर्ड के अंदर, वो 80 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे जो 80 मार्क्स है, 80 नंबर का जो पेपर हो रहा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर और फिजिक्स के अंदर। तो यहाँ पे हम पहले डिस्कस करेंगे कि आपका जो बायोलॉजी का पोर्शन है वो कितने वेटेज का है, उसका जो मार्क्स है वो कितने वेटेज का है, फिजिक्स का कितने का है और केमिस्ट्री का कितने का है। तो पहले हम बात करते हैं बायो का। तो बायोलॉजी का जो वेटेज है टोटल, वो 30 मार्क्स का है। और केमिस्ट्री की बात करूं तो 25, और जो आपका फिजिक्स है इसका भी 25 का है। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली पता चल रहा है कि जो बायोलॉजी का जो वेटेज है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा है। उसके अलावा क्या क्या इसके अंदर चैप्टर दिए हुए हैं, भाई पूरी साइंस की बुक के अंदर हम बात करें तो बंसल क्लासेस हिंगोली के अंदर आपको साइंस पढ़ाने के लिए 3 टीचर मिलेंगे। बायोलॉजी में मैं अजयराज सिंह हाड़ा, केमिस्ट्री के आपको नए टीचर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में आपको अलग टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम केवल बायोलॉजी के बारे में, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से चैप्टर आपके बायो के अंदर है और उनका वेटेज कितना है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका 10 सीबीएसई के अंदर, वो पहला चैप्टर है आपका लाइफ प्रोसेस। जो पहला चैप्टर है आपका, वो है आपका लाइफ प्रोसेस। ये आपके 10 सीबीएसई का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा वेटेज है 30 मार्क्स में से, जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है आपका लाइफ प्रोसेस का। ये लाइफ प्रोसेस का जो वेटेज है वो लगभग 9 नंबर का है। इसका जो वेटेज है वो 9 मार्क्स का है, यानी कि यहां से 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है कि आते हैं, क्योंकि एक तरीके का लाइफ प्रोसेस जो है बड़ा पोर्शन है, बड़ा चैप्टर है। इसके अंदर हम वैसे तो पढ़ेंगे, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो आपके लाइफ प्रोसेस है वो 4 पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किए। एक है आपका न्यूट्रिशन, दूसरा आपका रेस्पिरेशन, तीसरा आपका ट्रांसपोर्टेशन और फोर्थ है आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हम 4 पार्ट्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इन सबका मिला के आपका जो वेटेज है वो 9 नंबर का है। दूसरे चैप्टर की हम बात करें तो दूसरा चैप्टर आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखें, एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए, 10 सीबीएसई के अंदर जो बायोलॉजी का पोर्शन है उसके अंदर जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं, वो सारे चैप्टर जो है आपको प्लांट्स के रिगार्डिंग भी पढ़ने और साथ में एनिमल्स के रिगार्डिंग भी पढ़ने। यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे, तो जब आप लाइफ प्रोसेस पढ़ोगे तो लाइफ प्रोसेस के अंदर मैंने जैसे कि बोला आपके 4 पार्ट्स हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और आपका एक्सक्रीशन। तो ये चारों लाइफ प्रोसेस आपको प्लांट्स के लिए भी, प्लांट्स के रिगार्डिंग भी पढ़ना है और एनिमल्स के लिए भी पढ़ना है। वैसे ही आपका दूसरा चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हम देखेंगे कि ये चैप्टर भी आपको प्लांट्स के लिए भी पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है और एनिमल्स के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिवाइड भी कर रखा है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स के अंदर किस तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होगा, और दूसरा एनिमल्स के अंदर, कि एनिमल्स के अंदर किस तरीके से हमारी बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम करते हैं। ठीक है, इसका जो वेटेज की मैं बात करूं तो उसका वेटेज होता है लगभग 3 से 4 मार्क्स का।
यानी कि यहाँ से 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी, रिप्रोडक्शन की। जो आपका थर्ड चैप्टर है वो है आपका रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर है, जैसे कि मैंने पहले स्टार्टिंग में भी बोला है कि आपको लगभग सारे चैप्टर जो है ना, प्लांट्स के रिगार्डिंग भी पढ़ना है और एनिमल्स के रिगार्डिंग भी पढ़ना है। तो सेम यहीं पे रिप्रोडक्शन की बात करूं तो प्लांट्स के अंदर भी देखेंगे कि प्लांट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से मेथड वहां पे हैं। और वही सेम चीज हम देखेंगे एनिमल्स के लिए भी कि एनिमल्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, किस मेथड से वहां पे हो रहा है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। इसके बाद इसके वेटेज की मैं बात करूं तो इसका वेटेज है लगभग 6 से 7 नंबर का इसका वेटेज है, यानी कि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन यहां से हर बार आते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों याद रखना कि जो पुरानी एनसीईआरटी, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी होगी उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है पूरा कंप्लीट, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। लेकिन एनसीईआरटी में इस बार अपडेट किया गया है और इसमें से जो इवोल्यूशन वाला पार्ट है वो डिलीट कर दिया गया है, यानी कि जो नई एनसीईआरटी आप देखोगे तो उसमें आपका इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं होगा, इवोल्यूशन वाला पार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब केवल आपको न्यू एनसीईआरटी के अंदर या 10th सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का जो आपका सिलेबस है उसमें आपको केवल क्या पढ़ना है, हेरिडिटी पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, तो आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका अवर इन्वायरमेंट। ये चैप्टर आपका कंप्लीट चैप्टर है, ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके भी वेटेज की मैं बात करूं तो उसका भी वेटेज लगभग आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन यहां से आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो जो पुरानी एनसीईआरटी है उसमें आपको एक चैप्टर और मिलेगा, नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम के लिए तो बोर्ड एग्जाम में भी सीबीएसई ने ये जो चैप्टर है इसको डिलीट कर दिया गया है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अगर देखे जाए इसका भी जो वेटेज था वो तो डिलीट कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखा जाए तो एक तो आपका जो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें से इवोल्यूशन वाले पार्ट को डिलीट कर दिया है, और साथ में जो आपका लास्ट वाला चैप्टर था नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 चैप्टर बचते हैं जहां से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। हमने वेटेज की बात कर ली कि क्या क्या इनका वेटेज रहने वाला है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। अब यहाँ पे बच्चों हम स्टार्ट करेंगे, पहला जो आपका चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका लाइफ प्रोसेस। ठीक है, तो पहले तो आप समझिए कि जो लाइफ प्रोसेस है वो होता क्या है। देखें, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। आप एक बार आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, बचपन में जब कोचिंग जाते होंगे या स्कूल में जाते होंगे तो आपको टीचर बोलता है कि बच्चों लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते हो क्या, लिविंग थिंग्स क्या होती है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है। तो जैसे कि मैं हूं, अब मैं लिविंग थिंग्स हूं और ये मेरे पास जो मार्कर है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। तो आप देखोगे कि कुछ एक्टिविटी या कुछ प्रोसेस मेरी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस, वो एक्टिविटीज मार्कर के अंदर नहीं हो रही है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसे प्रोसेस जो मेरे को लिविंग रखने में हेल्प करते हैं या मेरी लाइफ को इस अर्थ के ऊपर सरवाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, वो सारी एक्टिविटी या प्रोसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये जो मार्कर है इसके अंदर ना तो न्यूट्रिशन होता है, ना इसके अंदर कोई रेस्पिरेशन हो रहा है, ना इसके अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ना इसके अंदर कोई एक्सक्रीशन हो रहा है। तो यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो कि आपको लिविंग रखने में, आपको इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है, वो सारी एक्टिविटी या सारे प्रोसेस क्या कहलाते हैं, आपके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अगर एक बात के लिए आप सोचिए कि अगर मेरी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं होता, ठीक है, या फिर एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, या फिर रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, मैं ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर रहा और जो आपकी CO2 है उसको एक्सहेल नहीं कर रहा हूं, तो क्या मैं लिविंग रह पाऊंगा? एक बार सोचिए आप। तो यानी कि कोई भी लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें मेन डिफरेंस क्या है कि लिविंग थिंग्स के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी होती है जो उसको लिविंग रखने में हेल्प करती है, लेकिन वही एक्टिविटी उस नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर नहीं होती। तो देखें आपके अंदर जो पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन हमने सबसे पहले देखी है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो देखें, द वेरियस बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। यानी कि जो लिविंग थिंग्स है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करता है या ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करता है जो कि उसे इस अर्थ के ऊपर क्या करती है, मेंटेन करती है, सर्वाइव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। वो सारी एक्टिविटी या सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, आपके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस के अंदर आपके सिलेबस में 4 पार्ट दिए हुए हैं। कौन कौन से लाइफ प्रोसेस होते हैं पहले हम बात करते हैं, देखें स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका यहां पे न्यूट्रिशन।
यानी कि जो आपका न्यूट्रिशन है वो किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। आपने देखा होगा नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर मैं अभी जैसे कि मैं हूं तो मेरे को न्यूट्रिशन की जरूरत है, मैं यहाँ पे क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, या आपने देखा होगा आपके जो मम्मी पापा पेरेंट्स है वो कुछ ना कुछ वर्क कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ के जितने भी वर्क होते हैं वो डेली लाइफ के वर्क कर रहे हैं, तो उनको वो वर्क करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। अगर वो एनर्जी नहीं होगी तो वो वर्क नहीं कर सकते। तो यानी कि जो लिविंग थिंग्स होगी उस लिविंग थिंग्स को उस एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं अपना न्यूट्रिशन करना पड़ेगा, अपना नरिशमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है वो किसका पार्ट होता है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर कोई न्यूट्रिशन की आपको जरूरत नहीं होती। दूसरा होता है आपका रेस्पिरेशन, जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी जो सेल होती है उस सेल के अंदर क्या होगा, जो आपने फूड को इंटेक किया है उस फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और उससे क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, और उसी एनर्जी को मैं क्या करूंगा, मेरी डेली लाइफ के जो भी फंक्शन है उसमें उसको यूज में लूंगा। तीसरा होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा होगा आपका ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर हम देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ यूजफुल सब्सटेंस का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यानी कि जैसे कि आप देखो कि मैंने इन ऑक्सीजन को इनहेल किया, ठीक है, मैं ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा हूं, कहां पे गई, लंग्स में, लेकिन लंग्स के पास जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कहां पे जाती है, सेल के पास, और सेल के पास जाने के बाद वो ऑक्सीजन क्या करती है, उस फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। लेकिन लंग्स टू सेल के पास जो आपने ऑक्सीजन पहुंचाई है वो ऑक्सीजन किसने पहुंचाई है, आपके ब्लड में। तो यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्या काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो वो भी एक क्या पार्ट है आपका, ट्रांसपोर्टेशन भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। अगर मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो आपकी सारी एक्टिविटी रुक जाएगी। तो जो आपका ट्रांसपोर्टेशन है वो भी किसका पार्ट है, लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्सक्रीशन, यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट। रिमूवल ऑफ वेस्ट, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे घर में किचन है तो आपने देखा होगा अगर मम्मी अपना खाना बना रही है या कुछ भी बना रहे हैं अपन किचन के अंदर, तो कुछ ना कुछ वेस्ट वहां पे जरूर बनता है। फिर उस वेस्ट को हम क्या करते हैं, जैसे कि अब डस्टबिन में डालते हैं, और डस्टबिन के बाद जब वो भर जाता है उसको बाहर फेंकना पड़ता है। तो वैसे ही जब आप एक बार सोचिए कि आपकी बॉडी के अंदर इतनी सारी एक्टिविटी हो रही है, इतनी सारी आपके फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, इतनी सारी एक्टिविटी जब आपकी बॉडी के अंदर हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर भी कुछ वेस्ट बनता होगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट बन रहा है उसको रिमूव करने का, यानी कि उसको आपकी बॉडी से रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका एक्सक्रीशन कहलाता है। अब अगर मान लीजिए रिमूवल मैंने बात की थी यहाँ पे, एक्सक्रीशन ये भी एक लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। तो अब एक बार सोचिए कि अगर आपकी बॉडी में ये चारों में से अगर कोई भी एक्टिविटी नहीं होती या कोई भी एक प्रोसेस नहीं होता तो क्या आप सर्वाइव कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो यानी कि मैंने बोला क्या, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, यानी कि ऐसे प्रोसेस या ऐसे एक्टिविटी जो आपको लिविंग रखने में क्या करती है, हेल्प करती है, आपको इस अर्थ के ऊपर सर्वाइव करने में क्या करती है, हेल्प करती है, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, आपके लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, जिसके अंदर ये चारों आते हैं। क्या इस मार्केट के अंदर या किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये चारों एक्टिविटी हो सकती है, नहीं, उसके अंदर ये सारी एक्टिविटी नहीं हो सकती। ये किसके अंदर होगी, लिविंग थिंग्स के अंदर होगी। इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया, लाइफ प्रोसेस नाम दिया। देखें थोड़ा सा हम आगे देखते हैं। अब देखें यहाँ पे जो लाइफ प्रोसेस आपके जो सिलेबस में, यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं। यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आपको ये चारों जो लाइफ प्रोसेस है वो आपको प्लांट्स के लिए भी पढ़ना है कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा, प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होगा, प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होगा, प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होगा, वो सारी चीजें आपको प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए पढ़ना है। लेकिन मैं न्यूट्रिशन स्टार्ट करूं, लाइफ प्रोसेस चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़े, लेकिन उससे पहले एक बेसिक टॉपिक है वो आपको समझना पड़ेगा। एक टॉपिक है मेटाबॉलिक, आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना होगा, पढ़ते हैं आगे देखते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि मेरी जो बॉडी है या कोई भी जो लिविंग थिंग्स है, उस लिविंग थिंग्स के अंदर टोटल होने वाली रिएक्शन या टोटल होने वाली केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर क्या हो सकता है, कुछ रिएक्शन के अंदर फॉर्मेशन हो रहा होगा, कुछ रिएक्शन के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा होगा। तो यहां पे क्या लिखा है मैंने, क्या लिखा है देखें, द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड आर नेसेसरी फॉर लाइफ। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाले वो सारी एक्टिविटी या सारे प्रोसेस जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर होना जरूरी है, वो सारी एक्टिविटी क्या कहलाती है, आपकी मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब देखें आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटी होती है, यानी कि कोई भी रिएक्शन होती है, वो दो टाइप की होती है। मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक ही आपका पहला है आपका एनाबॉलिक या एनाबॉलिज्म, इसको अपन एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं,
या एनाबोलिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखें दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि मान लो एनाबोलिक का मतलब क्या होता है या एनाबोलिस का मतलब क्या होता है, तो देखें एनाबोलिस जो नॉर्मली जो यूज किया जाता है वो उन रिएक्शन के लिए यूज में लिया जाता है जिसमें हम किसी भी सब्सटेंस, जिसमें हम सिंपल सब्सटेंस को यूज में लेके कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं। यानी कि आप क्या करोगे, आपके पास सिंपल सब्सटेंस है, आपने सिंपल सब्सटेंस को यूज में लिया और सिंपल सब्सटेंस को यूज में लेके आपने इनसे क्या बनाई, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाया। तो आपने क्या किया, सिंथेसिस किया, यानी कि फॉर्मेशन किया। तो आपकी बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी रिएक्शन या प्लांट्स के अंदर होने वाली ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हम सिंपल सब्सटेंस को यूज में लेकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं, वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, एनाबॉलिक पथवे या एनाबॉलिज्म कहलाता है। दूसरा आपका इसके अंदर, जैसे कि इसका एग्जांपल देखो सर, इसका कोई एग्जांपल बताओ जिसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा हो। तो आप याद कीजिए आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा होगा। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हो रहा था, आपने क्या बोला था, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस। जो सिंपल सब्सटेंस है, जैसे कि आपने क्या किया था, आपने क्या किया 6CO2 और 6O2, सॉरी आपने किसको यूज में लिया था, 6CO2 प्लस 6H2O। इन सिंपल सब्सटेंस को, इन सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज में लेके आपने क्या बनाया था, ग्लूकोज बनाया था। ठीक है, जिसमें आपको सनलाइट की भी नीड थी और क्लोरोफिल भी। इसकी डिटेल में बाद में बात करेंगे, पहले मैं बता रहा हूं, समझा रहा हूं। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, ये सिंपल सब्सटेंस है, तो आपने सिंपल सब्सटेंस को मिला के क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना दिया। तो ये क्या है आपका, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये प्रोसेस आपका क्या बुलाएगा, एनाबॉलिज्म कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें डायग्राम में दिख रहा होगा कि आपके पास सिंपल सब्सटेंस है और सिंपल सब्सटेंस से आपने क्या बना दिया, कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो इसके अंदर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर फॉर्मेशन होता है या सिंथेसिस होता है, वो किसके अंदर आएगी, आपकी एनाबॉलिक पथवे के अंदर आएगी। दूसरी बात करते हैं केटाबॉलिक की। तो केटाबॉलिक के अंदर क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है। नाम से आपको पता चल रहा हो केटाबॉलिक, तो केटा का मीनिंग यहाँ पे ब्रेकडाउन के लिए है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर होने वाली ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। यानी कि किसमें ब्रेकडाउन होगा, सिंपल सब्सटेंस में। कि मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मेरे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का मैंने क्या किया, ब्रेक डाउन किया, किसमें, सिंपल सब्सटेंस के अंदर। यानी कि आपके पास कोई बड़ी चीज है, आप उसको छोटे पार्ट्स में क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो, उसका ब्रेक डाउन कर रहे हो। तो तोड़ने वाली जो चीज है, यानी कि ब्रेक डाउन करने वाला जो प्रोसेस है, वो किसके अंदर आएगा, आपका केटाबॉलिक के अंदर आएगा। इसका एग्जांपल जैसे कि रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या हो रहा है, आपने जो ग्लूकोज, आपके सेल के पास जो ग्लूकोज है, उस ग्लूकोज का क्या किया था, ब्रेक डाउन किया था और उससे क्या बनाई थी, एनर्जी। तो वो क्या हो गया आपका केटाबॉलिक। तो हमारे पास मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक ही आपके पास एनाबॉलिक पथवे, दूसरे आपका केटाबॉलिक पथवे। ठीक है, तो एनाबॉलिक की हम बात करें तो एनाबॉलिक के अंदर, क्योंकि इसके अंदर आपका सिंथेसिस हो रहा है, तो इसको क्या नाम, दूसरा क्या नाम दे सकता हूं मैं, बायोसिंथेटिक पथवे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ आपके पास प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में ऐड हो रहे हैं, उससे क्या बना है, कॉम्प्लेक्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया आपके पास, फोटोसिंथेसिस हो गया। ठीक है, केटाबॉलिक की मैं बात करूं तो केटाबॉलिक के अंदर क्या होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होगा, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन किसमें हो जाएगा, सिंपल सब्सटेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसके अंदर आएगा, आपका केटाबॉलिक के अंदर। एनाबॉलिक का एग्जांपल क्या आपके पास, फोटोसिंथेसिस, और केटाबॉलिक का एग्जांपल क्या आपका, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये हमने बात की किसकी, मेटाबॉलिज्म की बात की। ठीक, तो यहाँ पे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी 10 सीबीएसई के पहले चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। उसके अंदर हमने देखा लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। फिर लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन के अंदर हमने देखा कि यहाँ पे लाइफ प्रोसेस के कितने पार्ट्स हैं, तो 4 पार्ट्स के बारे में हमने देखा। फिर उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था आपका एक बेसिक टॉपिक जो कि आपको लाइफ प्रोसेस समझने के लिए जरूरी है, वो था आपका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो आपके 4 तरीके की जो लाइफ प्रोसेस थे, जिसमें पहला था आपका न्यूट्रिशन, दूसरा था आपका रेस्पिरेशन, तीसरा था आपका एक्सक्रीशन, फोर्थ था आपका ट्रांसपोर्टेशन। वो एक एक करके हम स्टार्ट करने वाले। तो पहला रहेगा आपका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के बारे में हम बात करते हैं। देखें न्यूट्रिशन क्या होता है, देखें यानी कि न्यूट्रिशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी जो फूड होगा उस फूड को इनटेक करना, यानी कि फूड है, फूड को इनटेक करना,
लेकिन इंटेक करना ही आपका न्यूट्रिशन नहीं है। फूड को इंटेक करना और उसको यूटिलाइज करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। यानी कि अगर मैं घर पे गया, मेरे को आज डिनर करना है, तो मैंने केवल जो आपका जो भी फूड था उसको बकल कैविटी के अंदर रख लिया और मेरा न्यूट्रिशन हो गया, नहीं। उस फूड को इंटेक करना और उसको आपकी बॉडी के अंदर यूटिलाइज करना, वो जो पूरा प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है। अब न्यूट्रिशन हम बात करें, प्लांट्स के अंदर भी न्यूट्रिशन होता है, हम बात करें एनिमल्स के अंदर, तो दोनों के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। तो यहाँ पे हम जो न्यूट्रिशन है, वो न्यूट्रिशन की मैंने पहले आपको डेफिनेशन बताई है। ठीक है। तो इसके अंदर मैंने क्या बताया? द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि जो न्यूट्रिशन है, उसके अंदर हम सबसे पहले फूड को ऑब्टेन करेंगे, फूड को इंटेक करेंगे, उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है, वो क्या कहलाता है? आपका न्यूट्रिशन कहलाता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप्स की। हम बात करते हैं यहाँ पे जो न्यूट्रिशन के जो टाइप है, वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक। सबसे पहले बेसिक पे बन जाते हैं। यहाँ पे न्यूट्रिशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है आपका ऑटोट्रोपिक और दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक। देखें, ऑटोट्रोपिक की मैं बात करूं तो ऑटोट्रोपिक के अंदर आपको नाम, एक बार नाम देखो, सबसे इजी होता है बायो के अंदर की जो आपको जो टर्म्स दी हुई है, जो नाम दिए हुए, उसको आप डिवाइड करना सीखे, उसको सेपरेट करना सीखे, उसको तोड़ना सीखे। कैसे? देखें, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की मैं बात करूं तो ऑटो का मीनिंग आप जानते हैं। ऑटो का क्या मीनिंग होता है? सेल। ठीक है। ट्रोपिक का क्या मीनिंग होगा? ट्रोपिक का मीनिंग होगा तो फूड या नरिशमेंट, फूड या नरिशमेंट के लिए यहाँ पे है। तो यानी कि अगर मैं इसको, अगर दोनों को कंबाइन करूं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? कि यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करते हैं। क्या मीनिंग हुआ इसका? यानी कि ऐसी लिविंग थिंग्स या ऐसा नरिशमेंट या ऐसा न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसके अंदर जो लिविंग थिंग्स होगी वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करेगी, वो न्यूट्रिशन का टाइप क्या कहलाएगा? आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आपको? अब देखें, दूसरा बात करते हैं अपन हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। तो यहाँ पे आप फिर इसका डिवाइड कीजिए हेटेरोट्रोपिक में। तो हेटेरो का क्या मीनिंग है यहाँ पे? अदर। और ट्रोपिक का क्या मीनिंग है यहाँ पे? आपका फूड या नरिशमेंट। ठीक। तो यहाँ पे जो इसका मीनिंग क्या है, वापस से जोड़ें इसको। यानी कि ऐसी लिविंग थिंग्स जो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर नहीं करती, वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होती है? अदर प्लांट्स या अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। वो क्या कहलाते हैं? आपके हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रिशन के दो टाइप है। एक है आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होगा? जो भी लिविंग थिंग्स होगी वो अपना फूड सेल्फ प्रिपेयर करती है, जबकि हेटेरो के अंदर क्या होगा? जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो अपने फूड के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए किस पे डिपेंड होती है? अदर पे डिपेंड होती है। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, सर ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता होगा सर? तो हम बात करें यहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होगा? ग्रीन प्लांट्स के अंदर होगा। तो ये किसके अंदर होगा? आपका ग्रीन प्लांट्स के अंदर होगा। और जबकि हेटेरोट्रोपिक किसके अंदर होगा? आपका नॉन ग्रीन प्लांट्स या मोस्टली एनिमल्स के अंदर, जैसे कि आपके ह्यूमन आ गया, तो ह्यूमन के अंदर भी कौन सा होगा? आपका हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब आपको जो है, आपको इसके अंदर पता चल रहा होगा कि देखें, इसके अंदर आप बात करें तो अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे कोई भी बच्चे को हम बोलते हैं कि सर जो इंसान है या ह्यूमन है उसके अंदर हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, वो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होता है। नहीं ना सर, मेरी मम्मी तो जो है वो किचन में खुद खाना बनाती है, तो वो सेल्फ भी तो प्रिपेयर कर रही है ना। तो यहाँ पे एक बच्चों याद रखो कि फूड को सेल्फ प्रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि मैं घर पे किचन में खाना बना रहा हूँ, कोई पिज्जा बर्गर बना रहा हूँ, उससे मतलब नहीं है। यानी कि आपके पास जो सिंपल सब्सटेंस है उन सिंपल सब्सटेंस को यूज में लेके अगर आप कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना रहे हो, या ये बोल सकते हैं कि आपके पास जो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो अगर कोई सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज में लेकर कॉम्प्लेक्स या ऑर्गेनिक फूड बना रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर आएगा। देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखा हुआ है। पहला है आपका ऑटोट्रोपिक, दूसरा आपका हेटेरोट्रोपिक। ठीक है। ऑटोट्रोपिक की हम बात करूं तो इसके अंदर क्या आ रहा है? आपका ऑटो यानी कि सेल्फ, ट्रोपिक में यानी कि फूड या नरिशमेंट।
तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यानी कि ऐसी लिविंग थिंग जो अपना फूड क्या करती है, सेल्फ प्रिपेयर करती है, सेल्फ बनाएंगे तो वो किसके अंदर आएगा, आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन के अंदर। दूसरा हम बात करते हैं किसके अंदर, हेटरोट्रोपिक की। तो हेटरो का क्या मीनिंग है, अदर, ट्रोपिक का क्या मीनिंग है, फूड या नरिशमेंट, यानी कि ऐसे लिविंग थिंग्स जो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होती है, अदर पे डिपेंड होती है, वो लिविंग थिंग्स क्या कहलाएगी आपकी, वो न्यूट्रिशन क्या कहलाएगा, आपका हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो बच्चों आज हमने पढ़ा अभी तक लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन, उसके बाद हमने लाइफ प्रोसेस के अंदर पहला स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन के अंदर हमने दो टाइप्स के न्यूट्रिशन देखे हैं, पहला था आपका ऑटोट्रोपिक और दूसरा आपका हेटरोट्रोपिक। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट को और इजी बनाने के लिए और ट्रिकी बनाने के लिए, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके, अपने सपनों को एक नई उड़ान दे सके, उसके लिए आज ही आप बंसल क्लासेस हिंगोली ज्वाइन कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।